डीआरडीओ चीफ समीर वी कामत के हाथों आज बीएचयू आईआईटी में पूर्वांचल का पहला लर्निंग सेंटर खुला है। ये लर्निंग सेंटर डीआरडीओ द्वारा खुलवाया गया है और इसमें आईआईटी बीएचयू के छात्र तमाम अत्याधुनिक असलहों के बारे में पढ़ाई कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो डिफेंस में यूज़ होते हैं तमाम हथियार, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि ये पूर्वांचल का पहला है, जबकि देश में ऐसे कई सारे सेंटर खुल चुके हैं जिसका सीधा लाभ छात्रों को मिल रहा है। आज खुद डीआरडीओ चीफ बीएचयू पहुंचे थे, जहां उन्होंने छात्रों से वार्तालाप भी की, बातचीत भी की और आज जिस तरह से ये पूर्वांचल का पहला एक्सीलेंस सेंटर खुला है, इससे छात्रों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। हमारी उम्मीद है कि ये सेंटर पूर्वांचल के लिए एक हब बनेगा, जहां कोई भी यूनिवर्सिटीज़ या स्टार्टअप्स और एमएसएमईज़ जो आसपास हैं, ये आईआईटी बीएचयू के साथ काम कर और डीआरडीओ लैब्स के साथ काम कर नए टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करेंगे। तो ये पूरा इकोसिस्टम पूर्वांचल में, आर&डी इकोसिस्टम पूर्वांचल में इस्टेब्लिश होगा इस सेंटर के लिए। देखिए, इस सेंटर से हम मेजर सिस्टम डेवलपमेंट का उम्मीद नहीं रख रहे हैं। हम इससे टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करेंगे। जो टेक्नोलॉजीज़ डेवलप होंगी वो हम हमारे सिस्टम्स में यूज़ करेंगे। तो ये सेंटर का मेन फोकस होगा टू डेवलप क्रिटिकल एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। अग्नि 6 का अभी देखिए, ये गवर्नमेंट ने तो सैंक्शन किया नहीं है, तो अग्नि 6 नाम की चीज़ कुछ है नहीं। बना चुके हैं लेकिन नहीं, हम तो आपको कुछ बता नहीं सकते, सैंक्शन प्रोग्राम ही नहीं है। तो बहुत न्यूज़ में आती रहती है, अब न्यूज़ में आती है उसका मतलब नहीं है कि सच है ना। रेंज से लेके स्पीड सब कुछ बता देते हैं। हाँ, बट देखिए, ऑफिशियली तो कुछ प्रोग्राम है नहीं जी। ऑफिशियली अग्नि 5 तक ही प्रोग्राम है। ओके सर, क्यों नहीं हो रहा आगे, मतलब इस पे कुछ? देखिए, हम तो नहीं बोल सकते, ये डिसीजन तो गवर्नमेंट का है। 5-6 हज़ार किलोमीटर तक है सर? 5 नहीं, वो देखिए एग्जैक्ट रेंज तो हम आपको बोल नहीं सकते। जो नहीं, हम ऑफिशियली तो कुछ बोल नहीं सकते हम क्या रेंज है। अभी घोषणा की गई। हाँ, प्रलय अलग चीज़ है। सुखोई से ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, प्रलय तो एक मिसाइल, टैक्टिकल मिसाइल है। ये वो स्ट्रेटेजिक मिसाइल नहीं है। जी। वो क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। जी। वो जो अनाउंसमेंट आपने डैक में देखा है वो सही है। देखिए, अमेरिका और चाइना तो हमसे आगे है, लेकिन अगले 10-15 साल में पूरी उम्मीद है कि हम भी उनके बराबर हो जाएंगे। जैसे काम अभी हो रहा है, जैसे अभी इकोसिस्टम पूरा बढ़ रहा है। पहले खाली डिफेंस आर&डी डीआरडीओ में होती थी और प्रोडक्शन मोस्टली पब्लिक सेक्टर में हो रही थी। अभी पूरा एकेडमिया का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एमएसएमई का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, स्टार्टअप का हो रहा है, आर&डी में भी, और प्राइवेट सेक्टर अभी बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन में भी आ रहा है। तो 10-15 साल में हम लोग चाइना और यूएसए के बराबर हो जाएंगे। सर, निर्यात में भी देखिए, इस साल $2 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। पहले तो हम लोग खाली इंपोर्ट ही करते थे, एक्सपोर्ट तो नेग्लिजिबल था। अभी गवर्नमेंट का पुश भी है एक्सपोर्ट के लिए। तो देखिए, अगले 10-15 साल में हम लोग वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स बन जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने हम लोगों को और रक्षा मंत्री ने हमको टारगेट दिया है कि 25 तक $5 बिलियन का एक्सपोर्ट होना चाहिए। सर, किस सेक्टर में है मजबूत एक्सपोर्ट करने के लिए? अभी सभी डिफेंस सिस्टम्स में हमको इंक्वायरीज आ रही हैं बहुत से कंट्रीज से। तो एयरक्राफ्ट है, ब्रह्मोस मिसाइल है, हाँ तेजस है, ब्रह्मोस मिसाइल है, हमारे रॉकेट सिस्टम से पिनाका, गाइडेड पिनाका, एटैग्स है, गन, काफ़ी रडार्स हैं, सोनार्स हैं, टॉर्पीडोज़ हैं, सब में इंटरेस्ट आ रही है बहुत से कंट्रीज से। आईसीबीएम देखिए, आईसीबीएम इस डेफिनेशन है 10,000 किलोमीटर रेंज होना है मिसाइल का। हम लोग तो पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने तो आईसीबीएम बनाने की कंट्री के लिए नहीं दिए, तो एक्सपोर्ट कहाँ से होगा? और ये सब तो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स होती हैं, उसका एक्सपोर्ट तो नहीं होगा। सर, माइक्रोवेव की बात कर रहे थे, यहाँ पे उसी पे काम। हाँ, माइक्रोवेव वार में तमाम चीज़ें। हाँ, देखिए डायरेक्टेड एनर्जी उसका क्या? नहीं, देखिए आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स दो तरह की होती हैं, एक तो लेज़र बेस्ड, एक माइक्रोवेव बेस्ड, हाई पावर माइक्रोवेव्स।
ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है आगे से। तो इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ है और ये सेंटर में उस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। जी सर, ऐसे आईआईटी की तरह और भी कहीं बनाए जाएंगे? हाँ, 15 ऑलरेडी बन गए हैं और फिर अगले 2-3 साल के बाद हम लोग और भी बढ़ाएंगे। आपके कुल 50 लैब्स हैं? नहीं, अभी 41 लैब्स हैं और 5 यंग साइंटिस्ट लैब्स हैं। यंग साइंटिस्ट लैब्स में सब ऑल साइंटिस्ट एज वेल एज द डायरेक्टर 35 साल के एज के बिलो हैं। तो ये 5 ऐसे लैब्स बनाए हैं हमने। ये प्रधानमंत्री का सुझाव था, उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये 5 बनाए। पे हैं सर 5? एक यूपी में नहीं है, एक बेंगलोर में है, एक 2 हैदराबाद में है, एक चेन्नई में है और एक पुणे में है।